बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप प्रेस के दोस्तों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ हमारी कॉल पे आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मैं अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करूं कि जिस कसीर तादाद में उन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि नून लीग का टिकट भी एक तरफ था, पीटीआई का टिकट एक तरफ था, हुकूमती मशीनरी भी थी, एक इलेक्टेड एमएनए और 2 इलेक्टेड एमपीए जो इसी इलाके से मुंतखब है वो भी वोट मांग रहे थे। और इन तमाम प्रेशर्स को और इन तमाम धौंस धांधली धमकी को जो चलती रही है इलेक्शन कैंपेन में, जिसका मैं वक्तन फ़क्तन इजहार करता रहा हूँ, उसको सारी को लोगों ने खातिर में नहीं लाया और उन्होंने डॉक्टर अफजल ढांडला का साथ दिया है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार था। और मैंने 59,500 जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया है, अभी तक हमें बाज़ाब्ता रिज़ल्ट तो कोई नहीं मिला, लेकिन जो उन्होंने फिगर एक दी है 59,500 वोट मैंने लिया। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए ये एज़ाज़ है। और 2002 में मैं सियासत में आया था, उस वक्त मैं चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और मैंने तकरीबन 72-75 हज़ार वोट लिया था। वो भी मेरे लिए एज़ाज़ था। उस इलेक्शन में हालांकि मैं हार गया था नतीजे के मुताबिक, लेकिन मेरे सियासी कद काठ में बहुत इजाफा हुआ था। और उसके बाद ये वाला जो इलेक्शन है, हालांकि मैं कागज़ों में हार गया हूँ, लेकिन इस इलेक्शन में भी मेरे सियासी कद काठ में इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ, क्योंकि बखर के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी जमात के साथ भी नहीं है, किसी इलेक्टेड एमएनए एमपीए के साथ भी नहीं है, ना किसी की धौंस धांधली को बर्दाश्त करते हैं, ना इंतज़ामिया की जो फेवर थी हुकूमती ग्रुप को, उसको वो खातिर में लाए और वो मेरे साथ खड़े हो गए। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा नुमाइंदा डॉक्टर अफजल ढांडला है। तो मैं उस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी जो बात मैं करना चाहता था कि इलेक्शन के दिन भी थोड़े बहुत मिसहैप हुए, लेकिन उसके बाद जो निवानी ग्रुप के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जब रैलियाँ निकाली हैं, उन रैलियों में वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके घरों में गए हैं, उनके घरों के बाहर गाली गलौज किया है, बाहर जाके फायरिंग्स किए हैं, उनके घरों के अंदर पत्थर मारे हैं, कुछ के घरों के अंदर घुस गए हैं। ये रात ये होता रहा है और हम इंतज़ामिया को बताते रहे हैं कॉल करके कि यहाँ फायरिंग हो रही है, यहाँ 15 पे उन्होंने कालें की हैं। तो आम हालात में तो अगर कोई अपनी शादी में एक फायर करता है पिस्टल का तो पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। अभी मैंने DPO साहब से भी बात की है, यहाँ पे DPO का चार्ज इस वक्त अकरम खान साहब के पास है, मैं उनसे भी मिल के आ रहा हूँ। हमने उन्हें कहा है कि आप जो है ना ये इन लोगों को इंसाफ दें। यहाँ बखर में जंगल का कानून तो है नहीं, अगर जंगल का कानून है और निवानी ग्रुप ने और शानी ग्रुप ने उसको जो जीते हुए हैं उन्होंने अपना कानून लागू करना है यहाँ पे, तो फिर हर बंदे को अपनी हिफाजत का हक हासिल है। लेकिन पहले हम कानूनी तरीका अख्तियार कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें जारी रहीं तो फिर हम भी अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे कि हमने क्या करना। ये मैं कहना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था। और बाकी जो जिस भोंडे अंदाज से रिज़ल्ट तैयार किए गए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर बात कर रहे हैं, आपका जो कौमी मीडिया है वो भी उस पर बात कर रहा है कि एक जगह मर्दों के कुल वोट 600 हैं और 617 वोट मर्दों के कास्ट हुए। पूरे वोट 1130 हैं और 1127 मिल गए हैं एक उम्मीदवार को, और 3 वोट मुस्तरद हुए हैं, 38 हैं और 8 बंदे नहीं आए, सारा वो पोल हो गया। तो इस तरह के जो रिज़ल्ट हैं ये इसकी निशानदेही करते हैं कि ये किस तरह का इलेक्शन। अच्छा, फिर यह है कि सारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो सारे उन्होंने अपने लगवाए। जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप था, हर पोलिंग स्टाफ भी उनकी मर्ज़ी से लगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी उनकी मर्ज़ी से लगे, और हर जगह उनकी ड्यूटी थी कि आपने 100-100, 200 वोट आपने खुद मोहरें लगा के कास्ट करना है, उन्होंने किए। लेकिन इस तमाम धांधली के बावजूद मेरा 60,000 वोट ले जाना ये मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं है। तो इन चीज़ों का सारा मैं वो जिक्र करना चाहता था। कहीं कहीं पे हमारे जो ये लगे थे ये निकाल के उन्होंने फेंके हैं जिससे बच्चे खेल रहे थे, ये मोहर पे लगी हुई है, ये किसी ने मुझे के ला के दिया कि ये जी तो वो पोलिंग स्टेशन के बाहर से मिली है जो पड़ी थी वहाँ। तो वो जो है इस तरह की जहाँ वो किए हैं वो हमें मकसद है हमारे मोहर वाले लगे हुए निकाल लिए और बाकी मोहरें लगा के उन्होंने पूरे किए। तो बहुत सी जगहों पे हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, नहीं बैठने दिया गया।
बहुत सी जगहों पे फॉर्म 45 सही तरह से नहीं दिए गए। अब हम फॉर्म 45 उनसे मांग रहे हैं, खुद भी इकट्ठे कर रहे हैं जिन दोस्तों के पास हैं। उसके बाद हम मैच करेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है। बहरहाल जो मेरी गुजारिश थी कि एक तो यह है कि यहाँ जंगल का कानून ना हो। इंतज़ामिया और पुलिस से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ जो लोग फायरिंग कर रहे हैं, जो लोग शरीफ लोगों के घरों में जाके उनको गाली गलौज कर रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं, उनके घरों के अंदर पत्थर मार रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन करें। और दूसरा ये कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त वज़ीर आला हैं, वो मकसद जिस तरह है कि मेरिट पे कहती है मैंने काम करना है, तो यहाँ भी बखर ज़िला के अंदर मेरिट लागू करें। यहाँ पे MP MLA की मर्ज़ी से पर्चे ना हो, पुलिस को उनका ज़ाती ग़ुलाम ना बनाए। हमने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस को किस तरह से गाली गलौज हो रही थी, हमारे सामने MPA साहबान और MNL साहबान उन्हें किस तरह से डील कर रहे थे, पुलिस की क्या हालत थी उस दिन इलेक्शन वाले दिन। तो मकसद है कि ये सारे हथकंडे, अब सोशल मीडिया का दौर है और मकसद है कि लोग सब पढ़े लिखे हैं, ये हथकंडे कभी भी कामयाब नहीं होते और ना लोग इसको इज़्ज़त की निगाह से देखते। अगर इन चीज़ों को इज़्ज़त की निगाह से देखते तो वो मुखालफिन को ज़्यादा वोट देते, मुझे ना देते। तो बाकी आप सब जानते हैं कि इतना वोट लेने वाला बंदा कैसे हारा है, वो आप मीडिया वालों को ज़्यादा बेहतर पता है मुझसे भी, क्योंकि आप लोग बड़ी साइट रखते हैं हर मामले की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें मैंने बात रिजल्ट जो अब आया है, आप बोगस कह रहे हैं धांधली से, क्या आप इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में? वो हमने किया जी, हमने दरख्वास्त दी है RO को रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन वो उन्होंने हमें पहले कहा कि हम उस पर फैसला कर रहे हैं, सुना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी तक हमें तो फैसले की नकल नहीं मिली। हमें अभी तक फॉर्म 48 की नकल भी नहीं मिली, जो कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होता है कि भाई कितने वोट हमारे हैं किस किस पोलिंग स्टेशन, क्योंकि वो अभी तक ठीक कर रहे हैं रिज़ल्टों को। दूसरा दिन है, उनसे वो मैच नहीं हो रहे जो टोटल्स हैं कि कैसे उनको मैच करें। तो वो आज सुना है कि बन गई है तो हमें मिल जाएगी, तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या मैच किया है। तो वो यानी कि ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हुआ रिज़ल्ट जब मिल जाएगा हमें, तो वो फिर हम उस पर तबसरा करेंगे, मीडिया को बताएंगे। और अभी तक चूँकि हमारे पास रिटर्न यही है कि आपने 59,000 लिए और उन्होंने 62,000 लिए हैं, यही हमें पता चला है एक सफ़ेद चिट पे। तो बाकी हमारे पास कुछ नहीं। क्या आपने अभी इस रिजल्ट को तस्लीम कर लिया है या नहीं? मैं इस रिजल्ट को देखें जिसमें इस तरह का रिजल्ट बना हुआ है, जब ये पता चला है तो मैं कैसे तस्लीम कर सकता हूँ? आपने मुद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को सुना है, उधर ही मुबारक देखिए वहाँ कोई मुबारक, हम तो देखें जी इज्जत करते हैं। उनके बैठे थे, बातशात हो रही थी, जब वो लीड ले रहे थे तो मैंने कहा कि आप जीत रहे हैं, आपकी लीड आ रही है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से। लेकिन जब ये चीज़ मैंने अब मुझे पता चली है कि ये होता रहा है, उस वक्त हमारे पोलिंग हम तो इलेक्शन जैसे ख़त्म हुआ है तो और ऑफिस चले गए, उस वक्त इन चीज़ों का पता नहीं था मुझे। तो वैसे जैसे बाई दी एक बात हो रहती है, हम इज़्ज़त ज़रूर करते हैं हर किसी की, हर लेकिन अब इस तरह का जो रिज़ल्ट है इसको कौन तस्लीम करता है? माज़रत के साथ, अगर मतलब इंतज़ामिया जो है आपके खिलाफ थी, आपको फिर भी शिकायत जो है वो हुकूमत पंजाब से शिकायत नहीं है, बल्कि आप जो है वो गिले के से अंदाज में कह रहे हैं। देखिए गिला तो इसलिए कि अगर मतलब आप पंजाब हुकूमत पे डालते हैं, डालते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं डालते। जब इंतजामिया पंजाब हुकूमत के अंडर है तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। मैं वो उस मामले में कह रहा हूँ जो लोगों के घरों पे फायरिंग हो रही है, उस मामले पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो जो फायरिंग हो रही है वो जो है ना, ये कम से कम इस तरह के वाक़यात तो ना हो ना। वो उसको अब IG भी चेक कर सकता है, उसको मकसद है चीफ सेक्रेटरी भी कर सकता है। लोगों के घरों पे फायरिंग तो ना करें। लोगों का ठीक है, आप अपना जश्न मनाएं, आप जीते हैं तो, लेकिन कम से कम लोगों के घरों में जाके उन्हें गाली गलौज देना, उनके घरों के अंदर पत्थर फेंकने, उनके घरों के बाहर फायरिंग करनी, ये तो किसी तरह से ठीक नहीं है हमारे सपोर्टर्स। मेरा एक सवाल है आपसे कि इलेक्शन से 2 रोज़ कबल हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि इलेक्शन जो है हमें फ्री एंड फेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उस वक्त तक हालात आपको ऐसे लग रहे थे कि जहाँ धांधली का कोई निकाल नहीं था। अब अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई है तो उसके लिए कोई ऐसे ठोस शवाहिद हैं जो मीडिया के सामने लाए जा सके, या आप समझते हैं कि एक जो नुमानी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है उसकी बिना पर आप कह रहे हैं, क्योंकि बिट्टू बिंडू के रिजल्ट सेम ही है, जहाँ का उम्मीदवार होता है आबाई इलाका होता है वहाँ के लोग जो है साफ ज़ाहिर मुखालिफ नहीं करते, तो इसको धांधली का जवाब नहीं बनाया जा सकता? एक मिनट, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसलिए बनाया जा सकता है कि हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए थे, हमने हसास पोलिंग स्टेशन
डिक्लेयर करवाए थे उन्होंने भी करवाए। जो हमारे थे वहाँ कैमरे लगे हुए थे, कैमरों में चेक किया जा सकता है कि बंदे कौन वोट बता रहे हैं। इनके कैमरे फंक्शनल ही नहीं थे, या तो फिर कैमरों का रिजल्ट निकलवा लें। इनके जो असास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ कैमरे फंक्शनल नहीं थे। अच्छा जी, दूसरा ये है कि PP 92 के लोग PP 93 में जाके एक बंदे ने 10-10 वोट कास्ट किए, 20-20 वोट कास्ट किए। तो यही धांधली होती है जब इंतज़ामिया साथ मिली हुई हो। इलेक्शन से पहले कभी बंदा अपने वोटर्स को ये पैगाम नहीं देता कि इंतज़ामिया साथ मिली हुई है ताकि कोई इंटरेस्ट ना ले। तो वो एक इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है। हमें पहले से ही पता था। हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है, DC को दरख्वास्त दी है, RO को दरख्वास्त दिया है कि ये जो पोलिंग पे अमला लग रहा है जिसकी आप आर्डर कर रहे हैं वो लिस्टें निमानी हाउस पे तैयार हुई हैं और शाहानी हाउस पे तैयार हुई हैं, ये अमला ना लगाया जाए, गैर जानिबदार लोग लगाए जाए। वो हमारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। हम साथ साथ हमें पता था कि ये धांधली इन्होंने करनी है और वो उन्होंने की है। सर मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी आपने कहा कि धांधली होती रही और हमने देखा जनरल इलेक्शन के अंदर भी धांधली के हवाले से जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद PTI के साथ साथ बहुत सारी पार्टीज मैदान में है कि धांधली हुई है 2 नंबरी में। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं धांधली हुई है। सिमिलरली जो हालात PTI के लिए पिछले इलेक्शन में थे वो इसी इलेक्शन के अंदर थे, मगर PTI की जानिब से हमने देखा कि आपके हल्के के अंदर कहीं भी ये बात नहीं की गई कि धांधली हो रही है, 2 नंबरी हो रही है या ठप्पे वगैरह लगाए जा रहे हैं। इस सवाल से जरा बता दीजिए। और सेकेंडली आपने कहा कि लोगों के घरों के अंदर फायरिंग की जाती रही है, लोगों के घरों के अंदर घुस गए थे, तो उस हवाले से क्या जो लोग थे उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करवाया, कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आपके पास इसका कोई है क्या? दरखास्तें दी हैं उन्होंने। अभी मैं SP से मिल के आ रहा हूँ। 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी मैं उनके नोटिस में दे के आया हूँ। उन्होंने दरखास्तें दी, उन्होंने 15 पे कॉल किया, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने फायरिंग भी किया है, उन्होंने दरखास्तें दे दी हैं जो घर गए कि हम पे जी गर्म पानी फेंक दिया है। एक वाक़े की ये है, एक जाके हमारे एक वोटर सपोर्टर को दुकान से उठा के 8-10 बंदों ने मारा है, फिर अपना कोई चीरा दे के ब्लेड से वो पहुंच गया कि जी इन पे पर्चा करें। जिस तरह से ये तरीका होता है एक, तो ये चीज़ें हैं। मकसद है वो पुलिस को तो पता होता है कि क्या हो रहा है, अगर वो उसको इन्वेस्टिगेट करें तो ऐसी बात है। तो मैं यही कह रहा हूँ उनसे कि लोगों को इंसाफ दें। सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़िम्मेदारी है। जो हुकूमत के नुमाइंदे DC साहब बैठे हैं, DPO साहब बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और सेकेंडली सर मैंने ये कहा था कि आपके अलावा तो किसी ने अभी तक क्लेम ही नहीं किया है सर। जिनको 16,000 वोट मिले हैं वो क्या, जो तीसरे नंबर पे आया उसको 16,000 वोट मिला है तो वो क्या कंप्लेंट करेगा, या जिसको 1200 मिले हैं उसने क्या कंप्लेंट करनी है? कंप्लेंट तो उसने करनी है जो इस धांधली से इफेक्ट हुआ है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है आखिरी के, जिस तरह आपके साथ ये सलूक आपके वोटर्स के साथ किया जा रहा है और इंतजामिया से हासिल नहीं हो रही, बकर पुलिस साथ नहीं दे रही, तो वोटर सपोर्टर्स के आखिरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक आप जा सकते हैं और इनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देंगे आपने? देखें जी, मैंने तो आज जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार किया है। अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर हम जो एहतजाज का रास्ता है वो अपनाएंगे। साफ ज़ाहिर है एहतजाज भी करेंगे, फिर उस पर हम जो भी रिएक्शन अगला लाएअमल होगा उसका हम ऐलान करेंगे। लेकिन हमने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पे करना है, अपने वोटर सपोर्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमने हर कीमत पे करना है। डॉक्टर साहब पंजाब के जुमला तहसील जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ के मकामी ACRO बने। आपके इलेक्शन में ये बुनियाद जो इब्तदा से रख दी गई कि RO बाहर से लिए गए, तो ये आपने उसके खिलाफ उस टाइम कोई रिक्वेस्ट की थी या दरख्वास्त दी? सर मैं RO के ख़िलाफ़ तो मैंने नहीं दी, ना DRO के ख़िलाफ़ दिया है, और लेकिन जो अमला लगाया इन्होंने उसके ख़िलाफ़ मैंने ज़रूर दरख्वास्त दिया कि जो अमला लग रहा है उसकी लिस्टें सारी, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग के लिए अमला मांगा है वही लिस्टें इन्होंने भेजी वही हैं ट्रेनिंग के लिए जो इनके बंदे थे, फिर उन्हीं में से चुन के इन्होंने लगाए हैं जिन्होंने मौके पे धांधली करनी थी। अच्छा साहब, इलेक्शन हो गया, आपने कहा शुरू में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कि सैयद अकबर खान निमानी जीत के आप हार गए। बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट तो जो होना था वो हो गया, आपको भी अच्छे खासे वोट मिले। अब आपका क्या लायामल होगा? जो लोग जिन्होंने आपको वोट दिया उनको क्या आप छोड़ के लाहौर अपनी प्रैक्टिस पे चले जाएंगे या आप उन लोगों का साथ देंगे, ये नहीं रहेंगे और पहले की तरह उनके लिए काम करेंगे? एक तो ये है कि मैं लाहौर कभी प्रैक्टिस नहीं करता। सबसे पहले भी यहीं प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मेरा खिदमत का शोबा है। 200 मेरी फ़ीस है। यहाँ कार्डिफ से मैं पढ़ा हूँ। मेरे साथ के जो डॉक्टर हैं वो 5,000 फ़ीस ले रहे हैं, लाहौर में 5,000 ले। लेकिन मैं यहाँ 200 में, वो भी बहुत से लोगों से, गरीबों से नहीं। वो खैर एक और पहलू है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक खिदमत का पहलू है, मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक नेकी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, वो मैं लोगों की खिदमत के लिए कर।
और मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ अपने इलाकों में गरीब लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके डोर स्टेप पे जाके, ताकि उन्हें किराए ना भरने पड़े बड़े शहरों के। मैं इंशाअल्लाह ताला पहले भी यहाँ मौजूद हूँ, आप भी पहले क्योंकि इजलास होते थे, इलेक्टेड एमएनए था, मुझे जाना पड़ता था, लेकिन अब चूँकि मैं वैसे तो नहीं जाना पर कोई ज़रूरी काम नहीं होगा तो मैं हल्का में मौजूद रहूँगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला देखिए जी, इस वक्त मैंने 5 ताकतों को शिकस्त दी है, अगर वो माने या ना माने। एक मैंने नून लीग को शिकस्त दी है, एक मैंने पीटीआई को शिकस्त दी है, एक मैंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को शिकस्त दी है, और एक मैंने निवानी और शाहानी को वाज़े शिकस्त दी अकेले। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में मेरा वोट और बढ़ेगा, और मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आने वाला इलेक्शन मेरा है इंशाअल्लाह। जिस तरह लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ हैं, जिस तरह उन्होंने डट के खड़े रहे, सीना तान के तमाम प्रेशर्स को सहा है, इंशाअल्लाह वो फिर भी मेरे साथ खड़े होंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, डॉक्टर साहब, आपने मेहनत से डोर टू डोर जाके कैंपेन की है, जो कि मुखालिफ ग्रुप का भी, और ये दावा था कि हम 20 से 15 से 20 हज़ार के लीड से जीत रहे हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि लोगों ने किस तरह से मोहब्बत की? और देखिए जी, आप इसमें आपकी डोर टू डोर मेहनत का नतीजा है या लोग खुद निकले? लोगों की मोहब्बत का नतीजा है। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। जब मुझे हराया गया जनरल इलेक्शन में तो लोगों 1,33,570 वोट मैंने लिया बगैर किसी पार्टी के। जब मुझे हराया गया जनरल इलेक्शन में तो लोगों में रिएक्शन था, वो जो पहले उस वक्त नहीं आया था वो भी निकला है मेरे लिए, और हर दोस्त ने अपनी जगह पे मेहनत की है। ये उनकी मोहब्बत का, दोस्तों की मोहब्बत का सबूत था जो वो मुझसे करते हैं, और वो खुद निकले हैं, सारे दोस्त खुद गए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल था कि आपने जब शहबाज शरीफ की हुकूमत पिछली बनी थी, तहरीक इंसाफ में रहे, मगर साथ दिया आपने शहबाज शरीफ का, ठीक है। अब जब इलेक्शन हुए तो आपने क्या वजूहत थी? आपको मुस्लिम लीग ने टिकट भी नहीं दिया, और क्या ऐसी वजूहत थी कि आप उनके मुखालिफ खड़े हुए, आपको टिकट भी तहरीक इंसाफ का मिला, वो भी छोड़ना पड़ा? तो क्या आप ये नहीं समझते कि या इस वजूहत की बिना पर भी आपको शिकस्त? देखें जी, मुझे इस वजह से शिकस्त नहीं हुई। शिकस्त अगर इस वजह से मुझे होती तो पीटीआई का वोट बढ़ता। पीटीआई का वोट तो कम हुआ है। दूसरा यह है कि मैंने कोई गुजारिश नहीं की थी। पीटीआई के कुछ दोस्त थे जो हमारे यहाँ एलाइज हैं, जो निवान, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी टिकट पे इलेक्शन, उन्होंने टिकट इशू करवा दिया, जो कि अगले दिन फिर मैंने जिस तरह से रिएक्शन आया और उन्होंने इशू किया, और मेरे जो हालात जिस तरह से थे, मैंने अगले दिन मैंने शुक्रिया अदा करके उन्हें कहा कि मैं इस टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह के हालात हैं। आप जो है ना, ये था या तो ओपन करवा दें हल्के को, या आप जो है ना किसी और को अगर देना चाहे पार्टी तो उनको दे दे। तो फिर उन्होंने जो है ना वो ओपन ना हुआ और उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। तो वो मैंने खुद भी सुबह दोस्तों से जब बात हुई थी, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं टिकट पे इन हालात में नहीं लड़ सकता। उसमें मेरा वीडियो पैगाम भी आया मेरा जी। नहीं, देखें जी, इमरान खान साहब को पता है कि पीटीआई को छोड़ने में मेरी कोई गलती नहीं, वो असल हकीकत जानते हैं। हम लोगों से मोहब्बत करते हैं और हर बंदे की इज्जत करते हैं। किसी के साथ जब होते हैं तो मुखलसी के साथ खड़े होते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आपके 40,000 वोट